अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो रमज़ान के हवाले से है। रमज़ान का मानी क्या है, मफ़हूम क्या है, रमज़ान लफ्ज़ क्यों बना है, कैसे बना है, किस ज़बान का लफ्ज़ है, और एक बहुत ही ख़ास सवाल जो पूछा जाता है अक्सर कि रमज़ान होता है या रमदान होता है, क्या सही है। और एक जगह ये भी पूछा गया, कहा गया कि रमज़ान होता है या रमज़ान होता है। इन सभी सवालों को इस एक वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दे दूं कि रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत हो चुकी है और आज पहली तारीख़ है। मैंने दिन में ही कहा था कि आज रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कोई वीडियो पोस्ट की जाएगी, तो ये वीडियो उसी सिलसिले में बनाई जा रही है। पहले हम लोग जानते हैं रमज़ान है क्या चीज़। तो रमज़ान का जो मादा है वो रमज़ है, रमज़, जिसका मानी है सख्त गर्मी और तपिश। रमज़ान में चूँकि रोज़ेदार भूख और प्यास की हिद्दत और शिद्दत महसूस करते हैं, इसलिए इसे रमज़ान कहा जाता है। एक मतलब रमज़ान का ये हुआ। अब देखिए, बहुत तरीक़े से मैं आपको बताऊंगा रमज़ान के बारे में। रमज़ान रमज़ा से मुश्तक़ है, इसका मानी सख्त गर्म ज़मीन है, लिहाजा रमज़ान का मानी सख्त गर्म हुआ। रमज़ान का ये नाम इसलिए रखा गया है कि जब अरबों ने पुरानी लुग़त से महीनों के नाम मुंतक़िल किए तो उन्हें औक़ात और ज़मानों के साथ मौसूम कर दिया जिनमें वो उस वक्त वाक़े थे। इत्तफ़ाक़न रमज़ान उन दिनों सख्त गर्मी के मौसम में आया था, इसलिए उसका नाम रमज़ान रख दिया गया। देखिए, रमज़ान का मानी होता है सख्त गर्म दिन, सख्त गर्म कह सकते हैं, जो बहुत गर्म हो। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि उर्दू के जो महीने हैं वो महीने बहुत खूबसूरत हुआ करते हैं। हमें ये फ़ख्र है कि हम उस महीने को मानने वाले हैं, उर्दू महीने को मानने वाले हैं, जो महीना किसी एक मौसम में नहीं रहता। आपको याद होगा कि यही रमज़ान जो अभी हल्की ठंडी, मतलब जाती हुई ठंडी और आती हुई गर्मी में रमज़ान है, एक दौर था कि ये बहुत सख्त सर्दी में भी पड़ता था और कभी गर्मी में भी देखा होगा बहुत तेज़ गर्मी रही हो, यहाँ तक कि बरसात में भी देखा होगा। ऐसा क्यों? तो यही इस्लामी महीने की खूबसूरती है। अब जिन लोगों ने गर्मी के रोज़े रखे तो उनको अच्छा लगेगा रमज़ान अगर सर्दी में पड़ जाए तो। मतलब हमारी दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ लगभग 20 घंटों का दिन होता है, 20 घंटों का, एक दिन 20 घंटे का, बताइए। और कई ऐसी जगह भी है जहाँ रात काफ़ी तवील होती है और दिन बहुत छोटा होता है। तो ये मौसम है, बदलता रहता है। अगर रमज़ान अंग्रेज़ी महीने की तरह एक ही तरह आता, यानी अंग्रेज़ी महीने की तरह जून में ही आता, तो जून में जिस इलाके में गर्मी पड़ती उनके लिए तो एक बड़ा मसला होता है रमज़ान में, और जहाँ ठंडी पड़ती उनके लिए तो बहुत सहूलत होती। सहूलत इसलिए कि अब वो तो बदलने वाला रहा नहीं, तो जो लोग ठंडे इलाके में रहते, यानी जिस इलाके में जून में ठंडी पड़ती, वो लोग तो अपने आप को खुशनसीब समझते। इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया कि ये बदलता रहे। कभी ये जनवरी में आता है, कभी फरवरी में, कभी मार्च में, कभी अप्रैल में, कभी मई, कभी जून, इसी तरह आता रहता है। क्योंकि मतलब यही है, मकसद यही है कि अगर एक बार रमज़ान जो बहुत तेज़ गर्मी में आए तो उसी इलाके वालों को वही रमज़ान ठंडी में भी मैसर होगा। ये बड़ी खूबसूरती है इसकी। तो यहाँ पर सवाल यही था कि रमज़ान नाम वहाँ क्यों पड़ा, सख्त गर्मी वाला दिन क्यों पड़ा। पहली मर्तबा
जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो ये माह मुबारक सख्त गर्मी के दिनों में पड़ा था। देखिए यहाँ वाज़े हो रहा है, पहली मर्तबा जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो ये माह मुबारक सख्त गर्मी के दिनों में पड़ा था। तो जब गर्मी की वजह से गर्मियों का एहसास हुआ तो इस महीने का नाम रमज़ान रख दिया गया। रमज़ान का एक मानी जलना और जलाना भी है। रमज़ान का एक और मानी है, यानी रमज़ान एक ऐसी बारिश को कहते हैं जो मौसम गर्मा के बिल्कुल आखिर में आए। अब देखिए इन सभी का मफ़हूम भी निकाला जाता है। पहले इसको देख लें कि ऐसी बारिश जो मौसम गर्मा के आखिर में आए और गर्मी की तेज़ी को दूर करे। तो इसलिए रमज़ान कहते हैं इसको। रमज़ान का महीना गुनाहों के जोश को कम कर देता है, बुराइयों को धो डालता है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मूसलाधार बारिश में ज़मीन के साथ होता है कि मूसलाधार बारिश ज़मीन को धो देती है, ज़मीन को पाक कर देती है, नया रूप देती है। रमज़ान भी एक इंसान के लिए बिल्कुल उसी तरह है। अब जलना, रमज़ान का मतलब जलना है, ये सिर्फ मौसम ही से इसका मतलब नहीं लिया गया। रमज़ान का मतलब जो सख्त गर्म लिया गया है, जो मानी है इसका, इससे ये होता है कि रमज़ान में इंसानों के गुनाह मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये भी उससे मफ़हूम लिया गया है। तो ये आपने जान लिया रमज़ान के बारे में। रमज़ान का जो मानी है वो यही है। और अब एक सवाल जो हमारे जहन में आता है कि पहले मैं अपनी बात करूं तो मेरे बचपन के जो दिन थे उन दिनों में मैं रमज़ानुल मुबारक कहा करता था। अगर अंग्रेज़ी में भी किसी को कार्ड देना होता, कुछ लिखना होता तो रमज़ान ही लिखता, रमज़ान नहीं लिखता। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि कुछ सालों से ये मतलब बात सामने आने लगी कि लोग रमज़ान को छोड़ दिए और रमज़ान लिखने लगे। इसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि हमारे यहाँ जो अक्सरियत है वो अक्सरियत कॉपी पेस्ट में बहुत माहिर है और उसे जो नया मिल जाता है, कुछ नया मिल जाता है, उसे फॉरवर्ड करना फ़ख्र की बात समझता है। तो यहाँ के बहुत सारे लोग जब अरब गए होंगे, अरब ममालिक गए होंगे, सोशल मीडिया का दौर हुआ, वहाँ उन लोगों ने देखा कि वहाँ के लोग तो रमज़ान बोलते हैं, इसलिए उन्होंने रमज़ान लिखना शुरू किया। अब उन्होंने अपने लोगों तक ये बात पहुँचाई तो यहाँ के लोग इसलिए रमज़ान लिखे कि इससे ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ ज़्यादा जानकार हैं। अब देखें सही क्या है। अरबी में ज़्वाद का तलफ़्फ़ुज़ है वो द्वाद है, यानी डी के लिए आता है, अरबी में आता है। लेकिन अरबी के बहुत सारे अल्फाज हैं जो उर्दू में आए हैं, तो उर्दू में आए हैं तो वहाँ पर दाल उसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं रहा, उसका तलफ़्फ़ुज़ ज़्वाद यानी ज़ेड ही रहा, डी नहीं रहा, ज़ेड ही रहा। मिसाल के तौर पर आप देखें वज़ू, तो वज़ू को कभी आपने देखा है वुदू कहते हुए? कभी नहीं देखा होगा आपने, कभी नहीं सुना होगा आपने वुदू, वुदू नहीं देखा होगा। मरज़ या मर्ज़ दोनों सही है, मर्ज़ कहें या मरज़ कहें, ये भी तो अरबी लफ्ज़ है। तो यहाँ पर भी किसी ने इसको मर्द नहीं कहा कि मुझे मर्द हो गया है, मैं मर्द से परेशान हूँ, तो यहाँ पर नहीं कहा। ये सिर्फ बात आई रमज़ान से, मतलब रमज़ान पे ही, क्योंकि कार्ड जो भेजा जाता है, कुछ लोग मुबारकबादी के पैगाम भेजते हैं, तो यही लफ्ज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि रमज़ान लिख देते हैं। रमज़ान लिखना गलत नहीं है, गलत नहीं है। मैं फिर एक बार बता दूं, रमज़ान लिखना गलत नहीं है, सही है। लेकिन उर्दू में इसे रमज़ान नहीं पढ़ा जाएगा। उर्दू में ज़ाद जब आता है तो उसको ज़े के तलफ़्फ़ुज़ में ही पढ़ा जाता है, यानी रमज़ान ही पढ़ना है उर्दू में, बस यही फ़र्क है। अगर अरबी का ख्याल रख रहे हैं तो ये रमज़ान है और ये अरबी लफ्ज़ है, लेकिन अगर आप इसे उर्दू में बोल रहे हैं तो ये रमज़ान है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं रमज़ान है या रमज़ान है। तो एक बात जान लें, शायरी में जो इस्तेमाल होता है ना, तो वहाँ पर बहर की मतलब क़ैद होती है और एक ख़ास वज़न में शेर कहना होता है, तो फिर वहाँ पर अक्सर रमज़ान ही पढ़ा जाता है। देखिए ये दौर है ना, इस दौर में दलील की कमी नहीं है,
आप थोड़ी सी होशियारी दिखाएं, सारी दलीलें आपके सामने आएंगी। आप रेख्ता निकालें और रेख्ता निकालने के बाद उस पर या फिर आप गूगल पे ही सर्च करें कि रमज़ान के हवाले से अशार, तो वहाँ बड़े बड़े शोरा के जो अशार आपको मिलेंगे वहाँ आपको रमज़ान ही मिलेगा। तो अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।